अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल शेफ़ कुज़ीन बाय फ़ैज़ा। तो आज मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग के साथ हूँ, कराची से उर्माना का सफ़र। तो ये सफ़र आपको एंजॉय करेंगे, ये व्लॉग आप एंजॉय करेंगे ज़रूर। इसमें आपको मैं एक एडवेंचर से भरा हुआ, बहुत ज़्यादा एडवेंचर से भरा हुआ व्लॉग है ये, तो लास्ट तक लाज़मी देखिएगा। ये सारा हम कराची क्रॉस करके आगे आ गए हैं। ये हम जो है आपको जो है वो ये आपको कोयटा ज़ीरो पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं। ये आपको प्रिंसेस ऑफ नो होप नज़र आ रही होगी। ये कौन है, क्या है, ये मैं आगे आपको चल के बताती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हम जो है जा रहे हैं। तो फटाफट पैकिंग कीजिए और आ जाएं और हमारा का एक ट्रिप लगाने। फुल एडवेंचरस एडवेंचरस, सीरियसली बहुत एडवेंचर आएगा आप लोगों को। तो आएँ और अपना एक वीकेंड अच्छे से गुजारें। यहाँ के लिए आपके लिए 3 to 4 डेज़ भी आपका वीकेंड के लिए काफ़ी है। इवन फ्राइडे टू संडे भी इनफ है, लेकिन वो थोड़ा शॉर्ट ट्रिप हो जाता है। लेकिन 3 to 4 डेज़ एक इनफ है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक अलग ही खूबसूरती है। देखा जाए तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे में सबसे बड़ा हिस्सा है और ये आधे से ज़्यादा खाली है। खैर, ये आपको थोड़ी बहुत ग्रीनरी मिलेगी। खुश ना हो रास्ते में कोई ग्रीनरी नहीं मिलेगी। बारिश वगैरह का सीज़न हो तो थोड़ी बहुत ग्रीनरी मिलती है, वरना नहीं मिलती है, बिल्कुल भी नहीं मिलती है। आपका कोई 1 से 2 घंटे का सफ़र बिल्कुल स्मूथ है। सीधा सीधा रोड है कोयटा ज़ीरो पॉइंट से और आसपास कोई ग्रीनरी नहीं है। कहीं दूर दराज, जैसे आपकी महबूबा कहीं दूर चली जाए ना, वहाँ से दूर दराज से आपको कोई पहाड़ नज़र आएंगे। उसके अलावा आपको कोई ख़ास पहाड़ नज़र नहीं आएंगे और कोई रास्ते में कुछ नज़र नहीं आएगा। तो और हाँ, जब भी निकलें अपना पेट्रोल फुल करवाएं, खाने पीने का सामान अपने साथ लेके निकलें, क्योंकि आपको रास्ते में इतने ज़्यादा शॉप्स या कुछ नहीं मिलेंगी। पानी की बॉटल्स लेके निकलें, ताकि जो है आपका सफ़र में आप खुशहाल रहें। जब आपका पेट अच्छा भरा रहेगा तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा। और खाने के लिए क्या क्या साथ लेके जाना है या क्या रख सकते हैं आप स्नैक्स में, तो उसके लिए मेरे चैनल की बाकी वीडियोस लाजमी आप वॉच करें, उसमें आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। तो ये हम पहुंच गए हैं कुंड मलीर, जिसका नाम अक्सर आप सबने सुना होगा। ठीक है, कुंड मलीर का रास्ता ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 4 घंटे का रास्ता है कराची से। और कुंड मलीर आने का अक्सर लोग कुंड मलीर आते हैं, हट बुक कराते हैं, सुबह आते हैं, शाम में वापस या रात में वापस चले जाते हैं। तो कुट मलीर भी एक बहुत अच्छी जगह है। अक्सर लोग आते हैं क्योंकि अब कराची का जो बीचेज़ हैं वो इतना ज़्यादा कोई साफ़ पानी नहीं है, कोई खूबसूरत नहीं है। लेकिन जहाँ यहाँ पे आप आएँ, यहाँ पे आपको इतना अच्छा और साफ़ सुथरा बीच मिलेगा। वो एक सी के आप वो सी साइड्स की वेव्स आपको, और वो साउंड, वो पीस आपको मिलेगा। तो ये हम कोट मलीर आप देख रही हैं, जो रास्ते से हमारे गुजर रहा है। ठीक है, ये जगह आप आते जाते यहाँ बैठ सकते हैं, वरना आप हट बुक कराएं। हमने नहीं रुकता था क्योंकि हमने आगे और मारा जाना था। आप सोच रहे होंगे कि मैं शायद वीकेंड मनाने जा रही हूँ। नहीं, मैंने यहाँ वीकेंड मनाने नहीं जा रही, क्योंकि मैं यहाँ पे रहती हूँ। ठीक है, मेरे हस्बैंड का ताल्लुक फौज से है, तो मैं यहाँ पे कुछ अर्सा रही हूँ और मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। अगर आपको एक सुकून भरी ज़िंदगी चाहिए ना, और ये फ़जूल के चाचे मामेरों के झंझटों से दूर रहने के लिए, तो एक अच्छी जगह है सुकून से रहने के लिए। लेकिन हाँ, हर जगह का एक अपना है। हर जगह का यहाँ पे आप सिविल लोग लाके इतना इजीली नहीं रह सकते हैं, और अपना एक अपना तरीका है यहाँ का रहने का। यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ पहले नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई हैं। पहले तो ये बिल्कुल ऐसे ही वाक़ई नहीं लगता था ये पाकिस्तान का हिस्सा है। सीरियसली नहीं लगता था पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि ये इतना पीछे है कि जो है। लेकिन खूबसूरती में उर्मारा बहुत खूबसूरत है, बहुत सुकून वाली जगह है। तो ख़ैर, ये हम आगे आते गए हैं। यहाँ पे जो अब आपको आगे एक मिलेगा मंज़र, वो ये है। इसका मेन जो इस पूरी जो आपकी ट्रैवलिंग है उसमें सबसे 1 से 2 घंटे थी के बाद आपका ये जो पहाड़ी सिलसिला, माउंटेन्स का एरिया जब आपका स्टार्ट होगा, वो एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र है। आपको तो ऐसा सफ़र नहीं किया होगा। मतलब आप नारायण कागान की बात करें तो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक कराची साइड पे, कोस्टल साइड पे आपने ऐसे सफ़र आपने कभी नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के ये जो माउंटेन्स हैं, इनके एक अलग नाम, अलग अलग नेम्स भी हैं। वैसे आगे जो थोड़ा जाके आपको मैं दिखाऊंगी, जो पहाड़ आएंगे उनको बुजी टॉप भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो माउंटेन्स बने हुए हैं आगे, जो वो ब्यूज़ी टॉप का एरिया है, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो पूरी एक दुनिया थी। अब वो मैं आगे आपको चल के बताती हूँ कि वो क्या दुनिया थी या क्या था। वो अब आप आगे मेरी स्टोरी में, मेरे व्लॉग में देखिएगा।
तो ये हमारा सफ़र जारी है। इसमें पहले आपको रास्ते में आपको हर जगह ही माउंटेन्स मिलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इफ़ आपको ड्राइविंग बहुत अच्छी आती है तो आप ट्रैवल करें, नहीं तो आप बाय बस आएँ। खुद ड्राइविंग नहीं करें और कोशिश करें कि आप दिन के टाइम ट्रैवलिंग करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कुछ नहीं है। और यहाँ का जो रास्ता है, जो पहाड़ों वाला रास्ता है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो रात के टाइम वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कोई रोशनी वगैरह नहीं होती है। तो कोशिश करें कि आप जो है हो सके तो आप दिन का सफ़र करें, और अगर आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप सफ़र करें, नहीं तो आप बाय बस आ जाएँ। बहुत अच्छी कोचेज़ चलती हैं, वो आपको बहुत अच्छे टाइम से उरमारा पहुँचा देती हैं। आप उरमारा आएँ, वहाँ पे प्राइवेट हट्स बने हुए हैं, और अगर आपके किसी का इसका ताल्लुक़ है फ़ौज से, तो वहाँ फ़ौज का तो है ही है हट्स, लेकिन मोस्टली प्राइवेट हट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो आप जो है वो क्रिस्टल है वहाँ पे, हफ्तलार है यहाँ पे, ठीक है, गवादर टू नाइट के नाम से भी है, ठीक है। लेकिन जो है वो बहुत बने, आप आएँ यहाँ पे, अक्सर यहाँ कैंपिंग होती है, लोग आते हैं कैंपिंग करते हैं, या कवाली नाइट्स वगैरह होती हैं। आज अच्छा आपका टाइम गुज़रता है। आप जब आप बहुत ज़्यादा अपने कामों में बिज़ी होते हैं, तो अक्सर आपका दिल करता है कि आप छोटे से शॉर्ट ट्रिप के लिए कहीं जाएँ और रिफ़्रेश होके आएँ। तो छोटे से शॉर्ट ट्रिप पे आने के लिए उरमारा एक बहुत अच्छी जगह है। जिनको बीचेस पसंद हो, सीरियसली जिनको बीचेस पसंद हो, एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के कि यहाँ का उरमारा का सनसेट, ठीक है, उरमारा के बीच के साथ जो वो पहाड़, आपको एक माउंटेन नज़र आएगा, उसके साथ वो जो एक पूरा व्यू बनता है वो किस तरह खूबसूरत है। मैं आगे चल के आपको एंड में दिखाऊंगी कि मैंने कुछ अरसे में जो इसके प्यारे प्यारे व्यूज़ जो क्लिक किए हैं, वो मैं आगे चल के आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि वो किस कदर खूबसूरत है। वो जो व्यूज़ है ना, वो आपको आगे सनसेट के मैं व्यूज़ दिखाऊंगी, बहुत अच्छे। या जब वेदर आपका बहुत अच्छा हो और होता है, तो किस तरह से यहाँ पे क्लाउड्स आके कितना अच्छा वेदर आपका लुक देते हैं। अच्छा, एक मैं आपको एक और अच्छी बात बताती हूँ। कराची और उरमारा के वेदर में भी बहुत फ़र्क है। कराची का वेदर इतना अच्छा नहीं है, उरमारा का तो वेदर ही बहुत अच्छा है। यहाँ इतनी कोई ख़ास गर्मी भी नहीं होती है। ये आप कहेंगे कि सी नज़र आ रहा है, तो ये आपको आगे पूरे रास्ते में जो है सी साइड आपको नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ से अब जो है वो समंदर आपके साथ साथ ही चल रहा है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे अक्सर सी नज़र आता रहेगा। सी इंजॉय करते जाएं, खाते पीते जाएं, मेरा व्लॉग इंजॉय करें, हिस्ट्री सुने, और आगे देखते हैं। अब हम आगे चले आए, आगे चलते हैं अपने व्लॉग में। तो यहाँ पे जब आप इस उरमारा का आप सफ़र तय तय कर रहे हैं या आ रहे हैं, तो इसमें बहुत सी चीज़ें हिस्ट्री भी हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे आपको लगेगा कि आप जब आके पहाड़ी इलाका देखेंगे, यहाँ कोई शहर था, लेकिन यहाँ भी एक अपनी हिस्ट्री भी है। उरमारा बेसिकली आता है गवादर और कराची के दरमियान में। गवादर का नाम तो हर किसी ने सुना होगा, वहाँ के पोर्ट की वजह से गवादर को हर कोई जानता है, लेकिन उरमारा का नाम इतने लोगों ने नहीं सुना हुआ। तो गवादर और कराची के बीच में आता है, बिल्कुल मिड में आता है उरमारा। उरमारा गवादर की निस्बत उरमारा ज़्यादा खूबसूरत है, और एक कराची के करीब भी है। ये आप देखें, ये पहाड़ी इलाका अब आपको मेरी व्लॉग में नज़र आ रहा होगा कि ये किस तरह के पहाड़ हैं, जिसमें आपको फेसेस ऐसा लग रहा है कि फेस शक्लें बनी हुई हैं, किसी ने बैठ के इसकी कार्विंग की है, इसको तराशा है इन पहाड़ों को। एक अलग अलग दुनिया है। तो आपको एक मज़े की बात बताऊं, उरमारा शहर की कुल पॉपुलेशन सिर्फ 40,000 है, सिर्फ 40,000 है। आप इमेजिन करें, सिर्फ 40,000 वहाँ पे लोग रहते हैं, बलोच हैं, मोस्टली बलोच ही हैं। अब वहाँ पे ये है कि कोई फ़ौज वगैरह गई है, लेकिन उनकी भी सिर्फ ट्रांसफ़र्स ही होती हैं। तो इसकी एक हिस्ट्री ये भी है कि जो इसका रूट है, वो हमारे दी अलेक्जेंडर दी ग्रेट जो था, वो यहाँ पे अपनी आर्मी के साथ कुछ टाइम रुके थे, कुछ दिन रुके थे। जब वो इंडस रीजन से वापस आ रहे थे, हमारे रे रुके थे जब वो सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा रीजन को उन्होंने फ़तह किया था, आज से 400 BC, ठीक है। इनका एक कोई जर्नल था जो कि जिसका इंतकाल हो गया था, और उसका नाम था अरमोस, ठीक है। उसके ऊपर इसका नाम रखा गया, कुछ सेंचुरीज उसी के ऊपर इसका नाम चला, ठीक है। उसके बाद बलोच सरदारों के बीच एक
बैटल फाइट हुई थी हमारे अंग्रेज़ों के साथ इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है। उसके बाद इसका नाम मुरमारा हुआ और इस इंडिपेंडेंट पाकिस्तान फ़तह होने से पहले ये एक पार्ट था स्टेट ऑफ लसबेला का, ठीक है। उसके बाद ये जब हम पाकिस्तान फ़तह हो गया उसके बाद ये जो है मकरान डिवीज़न बन गया। के बाद से अब ये एक उर्मारा इसको कहा जाता है। मकरान कोस्टल हाईवे है, यहाँ पे बलोच रहते हैं और यहाँ पे नेवी की एक बेस है JNP जना नेवल बेस, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली नेवी के लोग होते हैं, आर्मी के भी होते हैं, नेवी के भी होते हैं। खैर ये हमारा सफ़र चल रहा है, ये मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताई उर्मारा की, ठीक है। अब ये हमारे आपको जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि हम कैसे ये पहाड़ी इलाका भी आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको यूं जिग जैग घूमना, जिग जैग यूं 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 जूं 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 वाले रास्ते मिलेंगे। अच्छा, अब हमारे इस पे एक और हिस्ट्री है इसकी, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपने देखा था जब मैंने वीडियो स्टार्ट हुई थी तो आपको एक प्रिंसेस ऑफ होप के बारे में मैंने बताया था, वो था कोयटा ज़ीरो पॉइंट, ठीक है। वहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक हमने लिया था लेफ़्ट हैंड पे, ठीक है, लेके हम आ गए उर्मारा, तुर्बत, बसनी का बादर वाले रास्ते पे। यही हम अगर हम ज़ीरो पॉइंट से आगे सीधा चले जाते तो हम चले जाते कोयटा खुजदार वाले रास्ते पे, जिसको मोस्टली लोग जानते हैं कि हाँ सिर्फ एक वही बलूचिस्तान है, ठीक है। उस एरिया को बलूचिस्तान कहा जाता है, लेकिन वो बलूचिस्तान है, लेकिन ये सारा और हिस्सा भी बलूचिस्तान का है, उर्मारा, गवादर वगैरह। तो ये दो अलग अलग रास्तों पे आता है। वहाँ पे आपको एक स्टैचू नज़र आया होगा जिसको हम कहते हैं प्रिंसेस ऑफ होप। अब उस प्रिंसेस ऑफ होप की क्या हिस्ट्री है वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम आगे आते हैं बुजी टॉप्स के अंदर तो इधर एक यहाँ पे रियल प्रिंसेस ऑफ होप है। वो जो प्रिंसेस ऑफ होप का स्टैचू बना हुआ है वो आप समझ लें नकली है, यहाँ एक निशानी लगाई हुई है। रियल प्रिंसेस ऑफ होप का जो स्टैचू है वो यहाँ आगे आएगा, जो कि इन पहाड़ों के दरमियान बना हुआ है। उसकी हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे हमारी एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस, हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली ने विज़िट किया था पाकिस्तान इन 2002, ठीक है। तो जब उन्होंने पाकिस्तान विज़िट किया था तो वहाँ हिंगोल नेशनल पार्क भी उन्होंने विज़िट किया था। अब आप सोच रहे होंगे हिंगोल नेशनल पार्क क्या है, तो हिंगोल नेशनल पार्क भी इस लसबेला डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे आता है रास्ते में, ठीक है। वहाँ पे ही उन्होंने विज़िट किया था तो वहाँ पे एक स्टैचू बनाया गया था उनके उसमें, और उसका नाम रखा गया था प्रिंसेस ऑफ होप, ठीक है। इस प्रिंसेस ऑफ होप एंजेलिना जोली ने नाम रखा था और ये रियल है, कोई फेक स्टोरी नहीं है, ये रियल है कि एंजेलिना जोली जब आई थी तो उन्होंने के उनके उस पर ये एक स्टैचू फॉर्म किया गया था और इसका नाम रखा गया था प्रिंसेस ऑफ होप की है। एक होप देके गई थी, एक होप के ऊपर था कि यहाँ पे एक ये दुनिया द होप और मारा के लिए, ठीक है। यहाँ पे आगे चल के आपको पता नहीं वीडियो में ऐसा शो हो या ना हो, लेकिन आगे मैं आप पिक्चर भी लगाऊंगी और आपको मेरी क्या नाम है थंबनेल की पिक्चर में भी शो हुआ होगा। एक लॉइन शेप की पिक्चर है, ठीक है। वो एक नेचुरल रॉक फॉर्मेशन ही है कि मतलब ये पहाड़ी पत्थरों की मट्टी की ही बनी हुई है ये। उसको कहा जाता है बलूचिस्तान स्फिनिक्स, यानी कि लॉइन ऑफ बलूचिस्तान, ठीक है। उसको प्रॉपर लॉइन शेप का बना हुआ है। अगर वीडियो में नज़र आया तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ओके बना हुआ है, नहीं तो पिक्चर आपको शो की, क्योंकि मैंने उसकी पिक्चर क्लिक कर ली थी। तो ये स्टोरीज़ है, हिस्ट्री है हमारी उर्मारा से कराची से उर्मारा के सफ़र की। ये वो चीज़ें जो कि आज से पहले मुझे भी कभी नहीं पता थी जब तक मैंने ट्रैवल नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे जो है एक और मैं आपको बात बताऊँ, यहाँ पे जब हम जाते हैं तो इन पहाड़ों के दरमियान में ही अंदर जाके आगे जाके एक मंदिर है। अच्छा, अब वो मंदिर है। अच्छा, इंडिया के हिंदू मतलब जो भी हिंदू हैं जो पाकिस्तान में भी हैं, उनके लिए ये मंदिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है हिंगलाज, हिंगलाज माता मंदिर या नानी नानी मंदिर, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक हिंदुओं का वो कह लें पुरानी उनमें से है, ठीक है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5 लाख लोगों के करीब लोग हर साल आने आते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको काली माता का मंदिर कहा जाता है इनके उसमें। ये और तकरीबन ये कोई 2 लाख या 200 हज़ार साल पुराना मंदिर है,
ठीक है। यहाँ पे लोग एनुअल फेस्टिवल अटेंड करने 20 से 30 हज़ार हिंदू हर साल आते हैं। और यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, सिर्फ कुछ ही रूम्स हैं जो कि लोगों को मिलते हैं। उसके अलावा लोग टेंट्स में या दरख्त के नीचे या ऐसे ही खुले आसमान के नीचे अब रहते हैं। लेकिन वो लोग आते हैं क्योंकि उनके लिए, मैंने बताया ना कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंदिर है। हमारे जो इंडिया के पीएम साहब हैं नरेंद्र मोदी, वो भी आना चाहते थे और उनके ये हो भी गया था, लेकिन कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से और सिक्योरिटी इश्यूज़, आपको पता है 10,000 चीज़ें हैं, तो उनको फिर आने नहीं दिया गया था। ये बहुत ज़्यादा एक उनके उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये यहाँ पे जो है 3-4 हिस्टोरिक चीज़ें हैं जो कि इतने से रास्ते में जब आप सफ़र करें, मुझे भी नहीं पता थी आज से पहले, लेकिन जब आप ट्रैवल करें तो आपको पता चलती हैं कि क्या-क्या है। अब आप हाँ, यहाँ पे जो आपका मंदिर है, यहाँ पे मुस्लिम्स भी अलाउ हैं जो कि जा सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारी 3-4 चीज़ें हो गई हैं। इनकी जो मेन है, प्रिंसेस ऑफ होप है, लॉइन ऑफ बलूचिस्तान है। इनकी पिक्चर्स आपको मेरे थंबनेल पे भी मिलेंगी और आगे भी मैं आपको शो हो जाएंगी। वीडियो एंड तक लाजमी लाजमी देखिएगा, एंड में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ये नहीं है कि आप कहेंगे यार बस ठीक है फटाफट, एंड तक लाजमी देखिएगा, एंड में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ये हमारी ट्रैवलिंग जारी और सारी है। अब हम लोग तकरीबन सुबह, जब ये हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था तो 12-1 बजे का टाइम था। हम कुछ ही देर में उरमारा भी पहुंच जाएंगे। तो तकरीबन जब हमारा ये 12-1 बजे सफ़र स्टार्ट हुआ था तो हम 4 से 5 बजे उरमारा पहुंच जाएंगे। तो ये ट्रैवलिंग हमारी चल रही है। अब आपने मेरी सारी जो आपने हिस्ट्री सुनी, उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि सफ़र में आपको वीडियो में बहुत अच्छे से आपको सारे पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। अब ये पहाड़ क्या हैं, कैसे हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। मतलब ये ना आपको ऐसे लगेगा कि एक दुनिया थी, जैसे एक बादशाहत थी। ठीक है, कोई होंगे, कोई 100, 200, 300, 400, 500 हज़ार साल पहले की कोई बादशाहत है यहाँ पे होगी। पूरा शहर था कोई जो कि तबाह हो गया। अब यहाँ क्या था, यहाँ क्या हुआ, क्या नहीं, नहीं पता। लेकिन आप जब देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ पूरा एक शहर आबाद था। आपको मैंने जैसे आपको लॉइन ऑफ बलूचिस्तान नज़र आया ना, ऐसे ना आपको ऐसा ही लगेगा कि आपके ना जैसे इंसानों की लॉइंस की इस तरह की शेप्स की, मतलब आपको स्टैचूज नज़र आएंगे। आप जैसे कार्विंग, यहाँ आपको है कि किसी ने तराशा हुआ है उनको। मतलब एक अलग ही खूबसूरती है उसकी। वो आपको ऐसा मतलब लगेगा कि आप कोई दुनिया थी वाकई यहाँ पे। अब उसकी क्या हिस्ट्री है वो मैंने बहुत ढूंढी, बहुत सर्च की, मुझे नहीं मिली। बाकी अगर अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वाकई कुछ था या नहीं था, या ये कुदरती तौर पे इसी तरह के हैं कि ऐसा लगता है किसी ने बैठ के ना फुर्सत से तराशा है। और वाकई ये अल्लाह की तरफ से ये कि होगा कि अगर ये वहाँ कोई वो नहीं था, शहर नहीं था, तो ये अल्लाह की तरफ से इतनी नफासत के साथ उसको तराशा गया है। अच्छा, और मारा में आपको कोई बहुत ज़्यादा घूमने की जगह नहीं मिलेंगी कि आप बोलें कि भाई और मारा में ये पार्क होगा, वो पार्क होगा, ये झूले लगे होंगे, ये होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मारा बेसिकली सिर्फ एक बीच पॉइंट है। जो लोग बीच लवर या सी साइड लवर होते हैं, मतलब जिनको सी पसंद है, साफ़ सुथरा पानी जो चाहते हैं कि हम जाएँ हम सी में, उनके लिए ये बेस्ट पॉइंट है। यहाँ पे आपको सिर्फ सी साइड मिलेगा या पहाड़ मिलेंगे। वो यहाँ जब आप आगे जाएंगे तो हैमर हट कहलाता है वो पहाड़, और उसके साथ जब सी आता है तो उसका एक वो जो व्यू, नेचुरल व्यू बनता है, वो बहुत अच्छा व्यू बन लगता है। बाकी यहाँ आप बस रहें, कैंपिंग करें। और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे ईरानी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे मिलती हैं। यहाँ के आप ईरानी प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। मैंने बहुत ईरानी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। आप बस कंपनी देखें, और ईरानी प्रोडक्ट्स बेस्ट है, लिटरली बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने ईरानी प्रोडक्ट्स और मारा की यूज़ की, बहुत अच्छी रहती हैं और रीज़नेबल रहती हैं, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे आपको फ़िश मिलेगी, प्रॉन्स मिलेंगे खाने को अच्छे, ज़ाहिर बात है सी साइड है। बाकी इसका बाज़ार को एक बिल्कुल लोकल बाज़ार है, वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय कुछ ईरानी प्रोडक्ट्स के।
ठीक है। बाकी एक बेसिक जो घर की ज़रूरियात का सामान होता है, उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा कि आप बोलें कि बाज़ार में मैं कुछ ख़रीद के ले जाऊँ। अगर आपने यहाँ से कुछ परचेज़ करके लेके जाना है तो आप जो है सिर्फ़ ईरानी प्रोडक्ट्स, ईरानी चॉकलेट्स, ईरानी बिस्किट्स या वही लेके जा सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से कुछ नहीं लेके जा सकते, क्योंकि कुछ और अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, आप कहेंगे बलूचिस्तान के बलोच के ड्रेस और ये वो, तो वो ये लोग खुद बनाते हैं और वो इतने एक्सपेंसिव होता है ना एक-एक ड्रेस, कि आप लोग कहेंगे अच्छा, मतलब 50-50 हज़ार, 25-25 हज़ार का एक-एक इनका ड्रेस बनता है और ये लोग खुद अपने लिए बनाते हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट अब हम उर्मारा पहुंचने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा तकरीबन ट्रैवलिंग हो गई है। आपने पूरी वीडियो में देखा होगा किस तरह के खूबसूरत माउंटेन्स हैं। आप कहेंगे बार बार जिक्र करिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे कराची से उर्मारा या उर्मारा से कराची का बाय रोड का सफ़र बहुत बहुत अच्छा लगता था और पहुंच भी जल्दी जाते थे। तो यहाँ पे ये अब आपको नज़र आ रहा होगा CCO। ठीक है, ये भी एक कैडेट कॉलेज है, बहुत अच्छा कैडेट कॉलेज है CCO। यहाँ की पढ़ाई, यहाँ की हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये नेवी के अंडर है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ का माहौल, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर कोई विज़िट करना चाहे तो वो करे, इंशाल्लाह मायूस नहीं होगा। इतना अच्छा कॉलेज है ये। यहाँ से ये जो है अब हमारा अब हम एंटर हो गए हैं, ज़ीरो पॉइंट आ गया हमारा, इसको हम ज़ीरो पॉइंट कहते हैं। यहाँ से अब हम जो है लेफ़्ट एंटर हो गए हैं और ये हम हमारा अपने बेस की तरफ जा रहे हैं। अगर हम राइट हैंड पे हो जाए चले जाते तो अब हम उसके बाद आगे तुर्बत, पसनी, गवादर, हमारी ट्रैवलिंग वहाँ की स्टार्ट हो जाती। तो ये आपको जो है अब हमारा सफ़र स्टार्ट नज़र एंड है, सॉरी, स्टार्ट एंड है। ठीक है, और हमारे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, ये आपको जो है राइट हैंड साइड पे नज़र आ रहे होंगे ये बीचेस बन रहे हैं, किस कदर खूबसूरत, क्योंकि काफ़ी प्राइवेट बीचेस हैं, काफ़ी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और आप आएँ, कैंपिंग करें और अपना मज़े से यहाँ पे इंजॉय करें। और यहाँ से अब आपको नज़र आएगा कि राइट हैंड पे साथ साथ हमारे ये समंदर है, सी साइड है। ये अब पूरा सिर्फ सी साइड है। लेफ़्ट हैंड पे बाकी हमारी कोई बेसेस वगैरह हैं जो कि बने। यहाँ पे आपको जो मिलेगा, एक बहुत अच्छी जगह मिलेगी, ताक विलेज मिलेगा आपको। ठीक है, वो उसका व्यू, उसकी जगह बहुत अच्छा व्यू आता है उसका, और बहुत खूबसूरत जगह है बीचेस में। बाकी सब प्राइवेट बीचेस हैं, वहाँ आप जाएं, जाके एंजॉय करें। ये ताक विलेज है जो आपको इस वक्त वीडियो में नज़र आ रहा है। देखें कितना अच्छे यहाँ पे सनसेट होता है, कितना अच्छा व्यू आता है। आपको पानी बहुत साफ़ सुथरा मिलेगा और सारा कुछ यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो ज़रूर आएँ और हमारा का विज़िट करें, एक शॉर्ट ट्रिप। और मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी और वीडियोस मिलती रहे। सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।